student, welcome to new another video on my channel Law पढ़ो लॉ सीखो। and in this video I am going to discuss about parties to the suit जो कि ऑर्डर 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील कर रही है। सो पार्टीज मतलब द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ सूट, राइट। सो ऑर्डर 1 में ना टोटल 13 रूल है और आपको याद करने के लिए मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। रूल 1 to 4 बेसिकली जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में बोल रही है। रूल 1 सीधे सीधे बोल रही है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड रूल 3 जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। मतलब आप कब मोर देन 1 पर्सन को एज अ प्लेंटिफ और मोर देन 1 पर्सन को एज अ डिफेंडेंट इन अ सेम सूट इन एन वन सूट का आप ज्वाइन कर सकती हो। बस ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक, अगर आप मोर देन 1 प्लेंटिफ को ज्वाइन कर रही हो तो सभी प्लेंटिफ ऐसा कोई राइट क्लेम कर रही है जो कि सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है। या अगर डिफरेंट वो सारी प्लेंटिफ केस इंस्टीट्यूट किया होता ना तो भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाती। एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट का भी केस में ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि वो सभी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम राइट और रिलीफ क्लेम किया जा रही है जो कि सेम एक्ट से अराइज हुआ है। और अगर सेपरेट सूट भी उन लोगों के अगेंस्ट लेकर आती ना तब भी एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाती। एंड रूल 4 सीधे सीधे बोल रही है कि जहाँ पर कोर्ट ऐसे केस में जजमेंट दे रही है तब सभी पार्टीज पर क्या होती, बाइंडिंग होती। सेपरेट ट्रायल कब हो जाती, जब रूल 2 में बोला था कि ऐसे कोर्ट को लग रही है कि ये सिर्फ एम्बरेस और डिले ऑफ द ट्रायल ऑफ सूट करने के लिए करा जा रही है, तब कोर्ट बोल सकती है कि आप सेपरेट ट्रायल लेकर आओ। एंड रूल 3A में बात करी कि जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट का केस में भी ऐसे कर सकती है अगर डिले ऑफ ट्रायल ऑफ सूट के वजह से ऐसा कर रही है तो। और रूल 5 to 7 उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बोल रही है जो कि मैंने अलग से वीडियो बना कर रखी है। रूल 9 बोल रही है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। पार्टीज 2 तरीके की पार्टी होती है, प्रॉपर एंड नेसेसरी। मिस जॉइंडर हमेशा मिस्टेक से अराइज होती है, मतलब मिस्टेक से ऐसा कोई पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो कि प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी नहीं है। नॉन जॉइंडर मतलब आप प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी को ही ज्वाइन नहीं किया है। रूल 10 बोल रही है कि अगर सूट रॉन्ग प्लेंटिफ के बारे में हो गया ना इंस्टीट्यूट तो आप ऐड कर सकती हो राइट प्लेंटिफ को। और रूल 13 ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जेंडर और मिस जेंडर के बारे में बोल रही है। सो थैंक यू सो मच।